Good afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel या स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की पोएम एनिमल्स की रीडिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 83 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट पहले एनिमल्स पोएम के इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट एवरीबॉडी लाइक्स चेंज, हर कोई परिवर्तन पसंद करता है। Everybody wants to make change in himself, हर कोई अपने आप में भी परिवर्तन लाना चाहता है। स्टूडेंट वन थिंग मेक्स एवरीबॉडी बोरिंग, एक चीज हर किसी को बोरिंग कर देती है, बोरिंग बना देती है। Men are tired of such one things, लोग इस तरह की एक चीज से ऊब जाते हैं। और स्टूडेंट इसीलिए एक फेमस प्रोवर्ब है, आ गुड थिंग ऑफन बिकम्स बैड व्हेन इट क्रॉसेस लिमिट्स, एक अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है जब वो एक सीमा को, एक लिमिट को पार कर जाती है। तो स्टूडेंट द पोएट in this poem is in the mood of migration, इस पोएम के जो पोएट हैं वॉट हिटमैन, वो माइग्रेशन के मूड में है। तो स्टूडेंट ही वॉन्ट्स टू लीव द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पोएट ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। Because he tells us the human beings are very selfish, dissatisfied, तो इस तरह से वो ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी को छोड़ना चाहते हैं और एनिमल्स के साथ अपना क्लोज रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं। और स्टूडेंट एवरीवेयर यू कैन नॉट फाइंड पीपल लाइक यू, ये जरूरी नहीं है कि हर कहीं पे आप जाएं तो आपको आप जैसे ही लोग मिलें। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसी सिचुएशन होती है उस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये जरूरी है कि हम हर किसी के साथ एडजस्टमेंट करके चलें। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 83 पर ओपन कर लिया होगा। अब मैं इस पोएम की रीडिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनिमल्स पोएम, इसके जो पोएट हैं वॉट हिटमैन, एक अमेरिकन पोएट है। स्टूडेंट वॉट हिटमैन एक फेमस अमेरिकन पोएट है और स्टूडेंट इनको द फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से भी जाना जाता है। द फादर ऑफ फ्री वर्स, यानी इनकी जितनी भी पोयम हैं, अधिकांश पोयम में इन्होंने कोई भी राइम स्कीम, कोई भी रिदम को यूज नहीं किया, इसलिए इनको द फादर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। तो इस दुनिया में मैंने बताया कि पोएट हमें ये बताना चाहता है कि इस दुनिया के लोग बड़े ही लालची हैं, बड़े ही स्वार्थी हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस, तो उसे
इंसानों की अपेक्षा पोएट को ह्यूमंस की कंपनी अच्छी लगती है, अच्छा महसूस करता है। whom he finds complicated and false, वो ह्यूमन बीइंग्स को समझ पाना बड़ा जटिल समझता है, बड़ा कठिन समझता है कि ह्यूमन बीइंग्स को समझ पाना बड़ा जटिल है और बड़ा कठिन है। तो लाइन बाय लाइन स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं, प्लीज आप लोग अपनी बुक में देखें। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। जो पोएट वॉट हिटमैन है वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि अब मैं ह्यूमन बीइंग्स की संगति को छोड़ दूं, उनका साथ छोड़ दूं और किसके साथ रहने लगूं? एनिमल्स के साथ। और उसका वो रीजन भी बताते हैं कि क्यों आखिर में ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी को क्यों छोड़ना चाहता हूं और क्यों एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता हूं। वो बताता है दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स होता है काम, क्वाइट, साइलेंट, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब है स्टूडेंट वो कैसे होते हैं? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि होती है उन्हें, उनके अंदर अपने आप में एक संतुष्ट होता है, अपने आप में वो संतुष्टि फील करते हैं। इसलिए पोएट चाहता है कि वो अब ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी को छोड़ दे और एनिमल्स के साथ एनिमल्स के साथ उसे रहना पसंद है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी ग्रीडी, डिससैटिस्फाइड एंड दे नेल डाउन, और वो अपने घुटने टेक देते हैं। इस कारण से पोएट ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी को छोड़ करके एनिमल्स के साथ रहना लाइक करता है। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट लाइन में आई थिंक आई कुड, यहां पे आई क्या है? वोवेल है, और वोवेल जहां पे उसकी रेपिटेशन होती है उसे हम कहते हैं एसोनेंस। तो यहाँ पे पोएट ने एक फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया है जिसे हम एसोनेंस कहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखिए स्टूडेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा हो जाता हूं और उनकी ओर देखता हूं। कैसा? लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत देर तक मैं खड़ा होकर देखता रहता हूं कि आखिर जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपने आप में कितने शांत है और कितनी उनमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। मैं ये बहुत देर तक खड़े होकर के देखता रहता हूं। अब स्टूडेंट इसमें देखे तीसरी लाइन में लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये क्या है? रेपिटिशन। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो रेपिटिशन। इसके बाद दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट, दे डू नॉट स्वेट, स्वेट मीन्स आप लोग जानते हैं पसीना बहाना, मतलब एनिमल इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं कि वो पसीना बहाएं। उन्हें इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं रहती है, वो लाइफ में इतना कठिन परिश्रम नहीं करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की जगह की तरह कितना लोग कठिन परिश्रम करते हैं लोभ लालच में, है ना। तो इस तरह से एनिमल्स पसीना नहीं बहाते हैं और ना ही वो वाइन का मतलब है क्राई, चिल्लाना, साउट। अबाउट देयर कंडीशन मीन्स अपनी उस स्थिति पर वो कभी भी चिल्लाते नहीं है। वो जिस स्थिति में होते हैं उसी में अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इतना कठिन परिश्रम करते हैं कि पसीना बहा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी स्थिति पर रोना आता है, चिल्लाना आता है। अब वो अपनी स्थिति पे कभी संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपनी स्थिति पे हमेशा संतुष्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, स्वेट एंड वाइन, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, जिसे हम रूपक कहते हैं। अगली लाइन देखें, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस।
देखिए स्टूडेंट, जो अभी मैंने इसके पहले लाइन दे डू नॉट स्वेट और दे डू नॉट लाई, सेम वर्ड फिर से कंटिन्यू हुआ है अगली लाइन में, इसलिए इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे कहा जाता है एनाफोरा। तो इसमें पोएट ने एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया है। वो कह रहा है कि वो रात के अंधेरे में जागते नहीं हैं। जैसे आप लोग देखें, इंसान इतनी चिंता रहती है, इतना लालच रहता है, इतना कुछ करने की तमन्ना रहती है कि रात में भी आंख नहीं लगती है, क्योंकि संतोष ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो कहा जाता है संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। तो स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग्स के पास संतोष नहीं होता है, इसलिए वो रात के अंधेरे में जागते रहते हैं और अपने सिंस मीन्स होता है स्टूडेंट ऑफेंसेस, जो अपराध उनसे हुआ है उसके लिए रोते हैं, उनसे कंप्लेन करते हैं कि भाई हमसे ऐसा हो गया है। अपने आप से उन्हें शिकवा शिकायत रहती है, ये है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एनिमल्स कभी भी रात में जागते नहीं है और ना उन्हें अपने किए हुए कर्मों पर कभी कोई शिकवा या शिकायत रहती है। They do not make me sick discussing their duty to God। अब make me sick का मतलब होता है स्टूडेंट make angry, नाराज करना, क्रोधित करना। तो वो राइटर कहता है कि वो मुझे कभी भी नाराज नहीं करते हैं, कभी भी परेशानी में नहीं डालते हैं, इस बात की डिस्कसिंग करते हुए कि उनके ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। इस बात से डिस्कसिंग करते हुए वो कभी मुझे नाराज नहीं करते हैं, मुझे कभी परेशानी में नहीं डालते हैं, कष्ट में नहीं डालते। जबकि ह्यूमन बीइंग्स अपने कर्तव्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति उनके जो कर्तव्य होते हैं उनके प्रति दूसरे लोगों से डिस्कसिंग करके उनको नाराज करते हैं, उनको परेशानी में डालते रहते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। देखिए पोएट कहता है कि एनिमल्स में से कोई भी एक कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं रहता है, हमेशा उसे अपने आप में संतुष्टि रहती है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। देखिए स्टूडेंट, डिमेंटेड मीन्स टू ड्राइव मैडनेस। कभी भी वो किसी चीज को पाने के लिए पागलपन नहीं रखता है। यानी जैसे इंसान की एक जिज्ञासा होती है, एक इच्छा होती है कि उसके पास ये चीज आ जाए, उस चीज को पाने के लिए वो पागल हो जाता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर इस तरह की कोई इमोशंस, फीलिंग्स नहीं होती है कि उसके पास ये चीज उसे हो जाए, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स उसको पाने के लिए पागल रहता है। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग्स माने वस्तुओं को अपना बनाने के लिए, वस्तुओं का स्वामी होने के लिए वो क्या हो जाता है, अपने आप में पागल हो जाता है। स्टूडेंट आगे देखें, नॉट वन नील्स टू एनोदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड 100 of years ago। देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के सामने कभी घुटने नहीं टेकता है, लेकिन आप देखें स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग्स में जो पावरफुल होता है उसके सामने कमजोर घुटने टेक देता है। पावरफुल पर्सन के सामने जो वीक पर्सन होते हैं वो घुटने टेक देते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। Nor to his kind that lived thousands of years ago। और वो चाहे उसी प्रकार की उसके कितने भी एनिमल हों, जिस तरह का वो है उसी प्रजाति के उसके अगर दूसरे एनिमल हैं तो वो thousands of years ago, चाहे वो हजारों वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते।
ये एनिमल्स की क्वालिटी है स्टूडेंट। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी सम्मानजनक नहीं है। रिस्पेक्टेबल मीन्स होता है सम्मानजनक, और अनहैप्पी, ना किसी को किसी प्रकार का दुख है, अप्रसन्नता है। ओवर द होल अर्थ मीन्स संपूर्ण पृथ्वी पर। सबसे बड़ी चीज है कि ना तो उन्हें अपने कभी सम्मान की और ना कभी दुख की। इस धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं कोई इसकी परवाह नहीं रहती है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स को इन सब चीजों की परवाह रहती है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। अब यहां पे पोइट कहता है कि इसलिए वो मेरे प्रति कुछ रिलेशंस को दर्शाते हैं। लिखा है सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और ये रिलेशंस क्या है स्टूडेंट? पोइट बताता है लव, अफेक्शन एंड केयर। देखिए आप किस तरह से, आपका अगर कोई एनिमल्स है, आपका पेट डॉग है या पेट काऊ, बफेलो, कोई भी है, तो वो किस तरह से आपके प्रति लव, अफेक्शन और केयर रखते हैं, एनिमल्स भी। तो यहाँ पे पोइट हमसे कहता है कि इसलिए वे अपने मेरे प्रति जो रिलेशंस है उनको दर्शाते हैं। आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके लव, अफेक्शन और केयर के रिलेशंस को स्वीकार करता हूं। ये कौन कहता है? पोइट कहता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स क्या है स्टूडेंट? रिलेशन साइंस। वे मेरे लिए स्वयं लव, अफेक्शन एंड केयर के रिलेशंस को डेवलप करते हैं। दे evince them plainly in their possession। evince means होता है स्टूडेंट so clearly या express, वो दर्शाते हैं, वो दिखाते हैं। them माने किनको? relations को। plainly in their possessions, possessions means होता है ownership। तो ये रिलेशंस एनिमल्स किसके प्रति दर्शाते हैं? जो उनका ओनर होता है, जो उनका स्वामी होता है, अपने स्वामी के प्रति वो लव, अफेक्शन और केयर जैसे रिलेशंस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एनिमल्स आर वेरी फेथफुल। जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही वफादार होते हैं। वो अपने मास्टर के प्रति, अपने ओनर के प्रति अपने लव, अफेक्शन और केयर जैसे रिलेशंस को शो करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट 2 लाइन्स। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। पोएट कहता है कि मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इस बात पे आश्चर्य करता हूं, इस बात पे मुझे बड़ा आश्चर्य फील होता है। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि इन लोगों ने ये जो लव, अफेक्शन एंड केयर है, ये रिलेशंस कहां से प्राप्त कर लिए? पोइट कहता है कि ये जो क्वालिटीज है ये तो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज है, लेकिन ये इन लोगों के अंदर लव, अफेक्शन एंड केयर जैसे रिलेशंस इन्होंने कहां से प्राप्त कर लिए, कहां से पाए? डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और वो कहता है कि क्या उन्होंने ये जो टोकन्स हैं, रिलेशंस हैं, लव, अफेक्शन एंड केयर, वो कहता है कि शायद हम ही जैसे लोग, मुझ जैसे लोगों ने, जिन्होंने बहुत समय पहले लापरवाही से इन गुणों को खो दिया, हम ही लोगों से उन्होंने ये लव, अफेक्शन एंड केयर जैसे रिलेशंस को हम लोगों से प्राप्त किए हैं। देखिए, ये ऐसी क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स ने अपने अंदर डेवलप कर ली है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने लापरवाही से इन गुणों को खो दिया है। आज लोग कितने स्वार्थी
और डिससेटिस्फाइड और क्रूअल, अनकाइंड जैसी क्वालिटीज लोगों के अंदर डेवलप हो गई है, और जो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज थी वो एनिमल्स के अंदर डेवलप्ड हो गई। तो स्टूडेंट आप देखें, इन द लास्ट लाइन देयर इज क्वेश्चन मार्क, लास्ट लाइन में पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये पोएट कहना चाहता है कि आखिर बहुत समय पहले हम लोगों ने लापरवाही से जो कि लव, अफेक्शन और केयर जैसी क्वालिटीज हैं उनको खो दिया है। तो ये हम ही लोगों से उन्होंने ऐसी क्वालिटीज डेवलप की है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स ने इन सब गुणों को खो दिया है। तो द पोएट मीन्स टू से द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर वेरी ग्रीडी, डिससेटिस्फाइड and very unkind. So the poet wants to leave the company of human beings and he likes the company of animals. Student, मैंने देखिए टोकन्स में भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। मैंने आप लोगों को इस पोएम की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और साथ में जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप ये पोएम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, कैसा आपको ये वीडियो लगा कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।